लास्ट के इन 10 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन लास्ट के दिनों में आप क्या कुछ करते हैं, ये आपके परीक्षा के परिणाम को परिवर्तित कर सकता है। आपको रटने के बजाय कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान देना है। आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है इन लास्ट के 10 दिनों में, कि जो हाई वेटेज टॉपिक है, कि जिन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में मॉक टेस्ट को दिलाने के बाद कौन कौन से एरियाज है जहां पे आप गलती कर रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक को जिनमें आप गलतियां कर रहे हैं दोबारा से रिवीजन करना। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए 10 दिन के आसपास का समय बाकी है। ऐसे में जैसे जैसे परीक्षा की तिथि नजदीक आते जा रही है, एस्पिरेंट के मन पे पड़ने वाला दबाव और तनाव भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा हो। एकदम स्वाभाविक सी बात है कि जिस भी एग्जाम के लिए आप पूरी शिद्दत से तैयारी करते हैं, एग्जाम डेट नजदीक आने पे उस एग्जाम के लिए तनाव बढ़ते चले जाता है। ऐसे में लास्ट के इन 10 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन लास्ट के दिनों में आप क्या कुछ करते हैं, ये आपके परीक्षा के परिणाम को परिवर्तित कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करेंगे कि यदि आप गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम का पिछले 1 साल 6 महीने या 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो इन लास्ट के 10 डेज पे किन बातों का ध्यान में रख करके आप अपने प्रिपरेशन का, आप अपने स्टडी का 100% आउटकम एग्जाम के अंदर में निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन लास्ट के दिनों में प्रमुख चीजें जिनका आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी नया टॉपिक इन लास्ट के दिनों में नहीं पकड़ना है। जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिनके मल्टीपल क्वेश्चंस आपने लगा रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को रिविजिट करना है, रिवाइज करना है। आपको रटने के बजाय कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान देना है। आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है इन लास्ट के 10 दिनों में, कि जो हाई वेटेज टॉपिक है, कि जिन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में बने हैं, उन टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको इन लास्ट के 10 डेज में ध्यान देना है। बाकी इन 10 डेज को आपको डे बाय डे कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, उस पर भी हम एक एक करके बात करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लास्ट के 10 डेज का प्लानिंग बता रहा हूं उसे आप फॉलो करें। कई सारे ऐसे होंगे जिनका खुद का प्लानिंग चल रहा होगा, खुद का अपना स्ट्रेटेजी बना के चल रहे होंगे कि इन लास्ट के 15 दिन, लास्ट के 10 दिन, लास्ट के 1 हफ्ते में क्या मैं करने वाला हूं। तो उन्होंने मेरे प्लानिंग को या मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो इन लास्ट के 10 डेज में ब्लैंक पड़ गए होंगे। कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ अब मुझसे बनने लग गया। कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे होंगे, अभी भी मॉक टेस्ट के अंदर में जिसका 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर आ रहा होगा। जो सेल्फ डाउट के साथ जी रहे होंगे कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो एग्जाम के अंदर में वर्क करेगा, कि जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम के अंदर भूल तो नहीं जाऊंगा, कि जो मैंने पढ़ा है वो गेट 2025 एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए पर्याप्त है। इस तरह के सेल्फ डाउट में जो है और जिस भी कारण से आज के अपने समय को प्रॉपरली यूटिलाइज जो नहीं कर पा रहे हैं, वो इन 10 डेज के प्लानिंग को फॉलो कर सकते हैं। कि जहां आप ब्लैंक है वहां पे एक पाठ या वीडियो दिखा सकता है। तो पहले 1 से 3 दिन तक आपको फोकस्ड रिविजन करना है कि जो आपने फॉर्मूला शीट बनाया है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स और फॉर्मूला शीट में से भी लास्ट के ट्रेन ईयर के ट्रेंड को देख करके कि किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में उठे हैं, उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। पहले 3 दिन आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए कि पिछले 1 साल 6 महीने या 4 महीने के अंदर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले। अगला 3 दिन आपको मॉक टेस्ट दिलाने और उसके एनालिसिस करने में बिताना है। डेली कम से कम आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और परीक्षा के समय में ही देना है। कि आपका एग्जाम यदि सेकंड हाफ में 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच है, तो उसी बीच में आपको मॉक टेस्ट दिलाने बैठना है 4 तारीख से 6 तारीख के बीच। और मॉक टेस्ट को दिलाने के बाद उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है कि जो टाइम आपने दिन का निकाला है उसका 50% टाइम आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस में निकालें कि कहां पे आप गलतियां कर रहे हैं, और जो गलतियां कर रहे हैं उन टॉपिक को फिर दोबारा जाकर के रिवाइज करें। सिर्फ उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करें जहां पे गलतियां कर रहे हैं। अगला 2 दिन आपको देना है आपके फेवरेट टॉपिक को और स्ट्रेंथन करने में,
कि जो टॉपिक आपको पसंद है, जिसके सवाल आपको सॉल्व करना बड़ा मजा आता है, उन टॉपिक को और स्ट्रेंथन करना है। आपको आपके कैलकुलेशन के टाइम को घटाना है, आपको ट्रिक्स को याद करना है कि अगर कोई ट्रिक है जिसे आपने याद रखा है या याद किया था प्रिपरेशन के दौरान, उन ट्रिक्स पे ध्यान देना है। तो अगला 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जहां के क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं, उन्हीं टॉपिक पे फोकस आपका होना चाहिए अगले 2 दिन। लास्ट के 2 दिनों में आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। लास्ट के 2 दिनों में आपने नया मॉक टेस्ट नहीं दिलाना है। आपने जो पुराने मॉक टेस्ट दिलाए थे उन्हीं के गलतियों को दोहराएं और सुधारें कि कहां आप गलती कर रहे थे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने जो फॉर्मूला बुक बनाया है, उसको बार बार रिवीजन करें। इन आखिरी के दिनों में टेंशन बिल्कुल ना लें, रिलैक्स रहें, पर्याप्त नींद लें एग्जाम के पहले। ये तो हुई पूरे 10 दिन की प्लानिंग। अब बात आती है एग्जाम डे की, 16 फरवरी की, कि उस दिन किन किन बातों का आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो आपको शांत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है, जो आपने पढ़ा है वो इस एग्जाम में सक्सेस दिलाने के लिए काफी है। अपने आप पे पूरा पूरा भरोसा आपको एग्जाम के पहले होना चाहिए। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, किसी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है कि ये सेम क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा था, कैसे नहीं बनेगा मुझसे, देखता हूं कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। नहीं, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। जहां कहीं भी आप फंसने वाले दिखें, आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। सबसे पहला आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए इजी क्वेश्चंस, उनको पहले सॉल्व करें। नेगेटिव मार्किंग से बचें कि जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर है उन्हीं क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करें। एग्जाम के दिन हाइड्रेटेड रहें, लाइट खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें। एग्जाम के एक दिन पहले नींद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पहले लास्ट के 10 डेज का प्लानिंग हुआ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई आपने हार्ड वर्क करा है, अपने आप पे भरोसा रखें। यह समय है आपके चमकने का, कि जो आपने करा उसका आउटकम आपको मिलना तय है। बाकी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप गेट 2025 एग्जाम आपके जीवन का लास्ट एग्जाम हो। इसके बाद आपको और स्ट्रगल करने का, इसके बाद आपको और मेंटल प्रेशर या टेंशन लेने का जरूरत ना पड़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।